एक एसयूवी, एक हैचबैक, क्या है ये है द सिट्रॉन C3 जिसका हम डिटेल में ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं और सारा कुछ बताने वाला हूँ कैसी चलाने में, इसका टर्बोचार्ज इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स, इंटीरियर और साथ के साथ इसके डिज़ाइन के बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। अब मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि इसके डायमेंशंस बहुत बढ़िया एप्रोप्रिएट रखे गए हैं। बिल्कुल टाटा पंच के साथ इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ, उसके भी बेस मॉडल के यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ, हमको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल इसका फ्रंट लुक एब्सोल्युटली गुड बिकॉज आपको एलईडी डीआरएल्स बहुत प्यारे लगेंगे। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत यही है। हेलोजन आपको हेडलैम्प्स, यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन बल्ब भी ऑफर किया गया। फॉर्मलैंग आपको एज एन एसेसरी लगवाने पड़ेंगे और ये पेंटेड भी इसके वाइब पैक का हिस्सा है। हालांकि अगर आप इसका वाइब पैक परचेज करोगे तो आप उसमें आपको फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल की सबसे चीज़ मुझे लगती है इसके ये व्हील्स, हालांकि एलॉय नहीं है आई नो, बट दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज स्टील व्हील का जो कवर है वो अच्छा है। कॉस्ट कटिंग जरूर की गई है, अलॉय व्हील्स होते टॉप मॉडल में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब व्हील कवर भी थोड़ा डिफरेंट है, किसी और गाड़ी का व्हील कवर हम देखते हैं तो वो थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग के साथ आते हैं, दूर से पता लग जाता है कि भाई वो अलॉय व्हील्स नहीं है, स्टील व्हील के ऊपर कवर दिए गए। इस पर एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अलॉय व्हील ही है। साइड पे इंडिकेटर इस तरफ 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। क्लैडिंग प्रॉपर साइड पे प्रोवाइड की गई है वो एसयूवी लुक के लिए। डोर का जो ओवरऑल साइज है दैट्स ह्यूज और काफ़ी हैवी भी है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे तो लगता है कि अच्छे खासे 4-5 स्टार अचीव कर लेगी। और वैसे फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रूफ रेल्स का डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है और उनकी ओवरऑल शेप भी अच्छी लग रही है। क्रोम का पूरा ऊपर काम किया गया विच इनहैंसेस द लुक ऑफ दिस व्हीकल। नॉर्मल आपको हैंडल्स मिलेंगे, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, ना ही रिट्रैक्ट वाले हैं, हैंडल बार्स ही हैं और इस तरह भी आपको उस तरह का हैंडल दिया गया है। पीछे भी ऑफकोर्स आप इसका व्हील देख सकते हो। अब ब्रेकिंग की यहाँ पर बात आती है, अब फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक्स हैं लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही अनफॉर्चुनेटली दी जाती हैं, बट अगेन जिस प्राइस पर आती है आई थिंक ड्रम ब्रेक्स भी ठीक है। अब सिट्रोएन C3 की रियर साइड यहाँ पर अच्छा तो ये बहुत लगता है कि एक मैचो एसयूवी लुक प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फीचर्स की कमी है। डिफॉगर तक नहीं है, वाइपर भी नहीं है, वॉशर भी नहीं है, सिर्फ एक आपको स्टॉप लैम्प मिलता है जो कि अंदर है, ये भी ऊपर नहीं है बिकॉज स्पॉइलर की इस तरीके का प्रोवाइड नहीं किया गया है। बड़ा सारा बैज आपको देखने को मिलेगा। टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट प्योर टेक की बैजिंग, C3 की बैजिंग। और यहाँ पर जो चीज़ नहीं है वो है रिवर्स कैमरा, वो नहीं है, वो होना चाहिए था। सेंसर 2 ही हैं, 4 भी नहीं है, 2 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। रूफ रेल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट साइड से भी अच्छे लग रहे थे, पीछे से भी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ तो शार्क फैन एंटीना, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, वो सब की फीचर्स की कमी आपको ज़रूर महसूस होने वाली है। 2 तो मुझे लगता है होने ही चाहिए थे, कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये होते तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता। अब गाड़ी के जो ओवरऑल डोर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, पसंद आए मुझे, पर थोड़े बल्कि भी ज़्यादा हैं गाड़ी के हिसाब से। तो अगले तो बहुत अच्छे लगते हैं, पिछले थोड़े इंग्रेस सिग्रेस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट ओवरऑल इस सीट की अच्छी चीज़ ये है, यहाँ से आपको मिल जाता है इसका कंट्रोल हाइट एडजस्ट करने का। रिक्लाइन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो जो सब में अवेलेबल होता है, और ऑफकोर्स स्लाइड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब रही बात ओवरऑल कंफर्ट की, तो इस सीट्स की जो कंफर्ट है मुझे अच्छा लगा। थोड़ी स्टिफ वाली साइड पर आती है तो आपको काफ़ी टिके रहते हो, ग्रिप रहती है आपकी, ज़्यादा झूलते नहीं हो आप बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि आपको स्टेबिलिटी पूरी मिल जाती है। अब सीट्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी टिके रहती है आपकी रोड के साथ। ओवरऑल सिट्रॉन का बड़ा सारा लोगो, सारे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, आपको सोर्स, वॉल्यूम वगैरह सब मिल जाएगा, वॉइस कमांड्स भी बिकॉज एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। बोनट ओपन करना है यहाँ से कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलर की ऑप्शन यहाँ है, फॉग लैम्प्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और चाइल्ड लॉक फॉर योर विंडो कंट्रोल्स आपकी ऑप्शन यहाँ मिल जाती है। ओवरऑल कमी लगती है डेड पेडल की, वो प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर स्टीयरिंग की ही बात करें तो ये आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं ऑफर किया जाता, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब C3 में आपको 10.1 इंचेस की एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस वाली स्क्रीन मिल जाती है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और दूसरी सबसे चीज़ अच्छी लगती है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, विच मीन्स आपको जो फ्लूइड आपको इंटरफेस मिल जाता है, ईजी टू ऑपरेट है एंड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। कुछ भी सेटिंग्स होंगी बहुत ईजिली मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इट्स वेरी गुड। C3 की स्क्रीन जो आगे है MID काफ़ी ज़्यादा छोटी मिलती है आपको, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है इसमें, सिर्फ टैकोमीटर वगैरह नहीं है, तो RPM का पता नहीं लगेगा, लेकिन स्पीड का और एवरेज का सब कुछ आपको फील हो जाएगा। सिटी में अभी मुझे 14.3 kmpl लिए दे रही है।
अब सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ काफ़ी हैवी देखने को मिलेगा आपको, चाहे इसका बोनट हो चाहे उसके डोर्स हो, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे लगता है कि अंदर के प्लास्टिक है वो ठीक ठाक है, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर क्वालिटी देखें तो उससे मैं पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी अभी सेफ्टी रेटिंग जो है वो क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक सामने नहीं है, बट वो आएगी तो पता लगेगा। बट आई थिंक 4 स्टार तो अचीव ये कर सकती है, बिकॉज प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, यूरोपियन ब्रांड है अल्टीमेटली, तो ऐसे सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ तो उन्होंने किया नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द परफॉर्मेंस। अब इस पर्टिकुलर इंजन की सबसे खास बात यही है, इसका 1.2 लीटर का जो टर्बो चार्ज फील है ना, 110 PS 190 न्यूटन मीटर, तो टॉर्क इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब हर जगह आपको ये पंचीनेस और टॉर्क देने के लिए रेडी रहता है। स्पेसिफिकली 1500 RPM से ही ना इसकी टॉर्क नेचर जो है वो शुरू हो जाती है, विच मीन्स अगेन एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है ये। अब अगर मुझे कभी ओवरटेक करना है तो मुझे गियर शिफ्ट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी गियर पे भी मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, और चाहे हाई गियर ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है कि आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट फील होना चाहिए, तो वो फन टू ड्राइव फील इस व्हीकल में डेफिनेटली फील होती है, और ये वेरिएंट का नाम भी फील ही है। अब सबसे इतना अच्छा जोक था नहीं जितनी हंसी आ रही है, क्योंकि 3 बार फील बोला गया। ओके एनीवेज, अब बात करते हैं इसके इस फीलिंग के बारे में ही, कि परफॉर्मेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक रिलायबिलिटी, किस तरह को कोई लैग ना मिले, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये लगता है कि जब आप ट्रिपल डिजिट्स पे होते हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा आपकी स्पीड होती है, आप हाईवेज पे हो, तो आप 6th गियर डालो और सुपर स्मूथ रिफाइनमेंट में चले जाओ, और ऑफ कोर्स माइलेज भी बेटर आती है। रियल लाइफ माइलेज जाननी है ना, बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो मेरे यार। अब अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि 6 स्पीड होने की वजह से आपको एक एक बहुत रिफाइंड इंजन मिल जाता है, स्पेसिफिकली ऑन दी हाईवेज। अब रिफाइनमेंट की बात हो ही रही है तो NVH लेवल्स कैसे छूट जाए। नॉइस बहुत कम है, टर्बो चार्जर की नॉइस ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप इस इंजन को रेव करें तो सिर्फ आवाज़ ही आ रही है, पावर नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पावर ये पूरी देता है, और वाइब्रेशंस भी थोड़ी तो फील आपको होंगी, और हार्शनेस वाली लाइस जो गंदी वाली हार्शनेस होती है वो नहीं है, बट एक टर्बो चार्ज की जो होती है वो थोड़ी सी है। अब मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ BMW 520D को, हालांकि वो नॉर्मली चल रही है, बट सिर्फ BMW है। बट द पॉइंट इज़ कि ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत जल्दी, ऑलरेडी हम ऑन 90, इतनी जल्दी 90 अचीव कर लेती है, पता भी नहीं लगता। एंड फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा है। अंडर 10 लाख अगर कोई टर्बो चार्ज SUV है तो यही है। अब थोड़ा सा कंफर्ट भी तो बात कर ले, इंजन तो हो गया, सीट्स जो हैं उनका साइज़ थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये थोड़ा सा आपको निराश कर सकती है। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी या मोटा नहीं हूँ, अगर हो जाऊँगा या होता तो थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट लगता। अभी ये सीट्स पूरी हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, थोड़े लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर सीट्स का साइज़ बड़ा रख देते तो गाड़ी अंदर से काफ़ी छोटी क्रैम्प्ड लगनी थी, तो वो एक ड्रॉबैक हो जाना था। तो कंपनी ने छोटी सीट्स बनाई, उसका डिसीजन सही था, बट ये ध्यान रखिए अगर आप थोड़े से ज़्यादा हैवी बिल्ट हैं तो इस गाड़ी को अवॉइड कर सकते हैं। रही बात इसके बाकी ओवरऑल कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, जैसे कि आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मतलब वही डोर हैंडल वाला ही है जहाँ पर आप अपनी आर्म अगर रखना चाहो तो रख सकते हैं, और किसी तरह को कोई डेड पैडल ऑफर नहीं किया जाता। तो कंफर्ट वाले मामले में ठीक है फीचर्स जो प्रोवाइडेड है, लेकिन सस्पेंशन में जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। स्पीड ब्रेकर्स, खड्डे, पॉट होल्स, छोटे ख़राब रास्ते, वहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबली ये व्हीकल निकाल देता है। लेकिन अब क्या होता है कि कंफर्ट तब निकालता है एक व्हीकल आपको किसी भी टेरेन से जब उसकी सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो। इसके साथ ऐसा नहीं है, सस्पेंशन इतनी अडेप्टिव है ना, खड्डों में आपको इजीली निकाल देगी, और हाईवेज पे क्या सुपर्ब हैंडलिंग देती है, क्या सस्पेंशन है इसकी। अब सस्पेंशन वाइज तो मज़ा आ जाता है इसमें, हैंडलिंग बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, एक सुपीरियर हैंडलिंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है ऑन दी हाईवेज, आपको एक स्टेबल राइड देती है, बॉडी रोल काफ़ी कम है। एंड इस पर्टिकुलर व्हीकल की अगर टॉप 3 चीज़ें मैं बोलूँ ना, तो वो इसका परफॉर्मेंस, इसकी ट्रांसमिशन और इसकी हैंडलिंग। तो कार एंथुसियास्ट को तो डेफिनेटली ये व्हीकल बहुत पसंद आने वाला है। हमने इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव्स यानी कि प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो भी बनाई है, उसे ज़रूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसकी नाइट ड्राइव रिव्यू बनाया, बिकॉज इसकी लाइट थोड़ी आपको देख लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द माइलेज।
माइलेज वाइज ये एक टर्बोचार्ज इंजन है, ठीक है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकली ये होता है कि सिटी में माइलेज कंपैरेटिवली कम देता है, हाईवेज पे ये ज़्यादा देगा। बट सिटीज़ में अगर आपका रश नहीं है, क्रूजिंग स्पीड चलती है, तो ये माइलेज अच्छी दे सकती है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसको हार्शली चला रहे हैं एक रिव्यू के पॉइंट से, तो 13.7 की मेरे को अभी शो ये माइलेज कर रहा है। और अगर इसको हाईवेज पे लेके जाते हैं तो 18-19 की माइलेज दे देता है। और सिटी में अगर आप इसको प्यार से चलाओगे, अभी तो हम क्योंकि हाईवे और सिटी मिक्स है, सिटीज़ में आराम से चलाओगे तो 12-13 की माइलेज ये आराम से देगा आपको मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ। अगर कोई टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन इसका ले रहा है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अगेन वो ग्रेट हैंडलिंग एंड ऑल, वो उसको ज़्यादा प्यार से चलाने वाला है नहीं। वो एक कार एंथुसियास्ट के तरीके थोड़ा तो उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, तब कंपैरेटिवली जो माइलेज है वो मतलब 12-13 तो मिनिमम आ जाएगी। अगर आपको प्यार से ही चलाना है तो इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी आप परचेज कर सकते हो। उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिफाइनमेंट बहुत सॉलिड है, कोई टर्बोचार्ज नहीं है तो उसकी लाइफ ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाती है, और मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम है, और ऑफ कोर्स प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। आपको उसमें कार एंथुसियास्ट वाली वो पावर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट गुड हैंडलिंग, एक अच्छा रिलायबल इंजन आपको मिल जाता है विद गुड माइलेज एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी वाइज मुझे इस व्हीकल से थोड़ी सी शिकायत है IRVM को लेकर। अब क्या है कि ये डे एंड नाइट नहीं है, ना मैनुअल ना ऑटो, तो उस वजह से मुझे रात को इसको चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तभी कहता हूँ ना, नाइट ड्राइव वाला चेक कर लो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद पहले वो देख लेना। और रही बात इसके ORVMs की, तो उससे मेरे को कोई शिकायत नहीं, बिकॉज उनका साइज़, उनकी व्यू, उनकी प्लेसमेंट मुझे बढ़िया लगी है। सिर्फ जो A पिलर है इसका, ये थोड़ा सा चंकियर है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ 1 इंच के आसपास और कम किया जा सकता था, स्पेसिफिकली जहाँ पर इसका ये ग्लास और ये विंडो वगैरह पूरी मर्ज हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा चंकी हुआ था, तो कॉर्नर्स में दिक्कत आ सकती है, बट आती इसलिए नहीं है। उसका एक रीज़न बताता हूँ, बिकॉज इस व्हीकल में जो सिटिंग पोजीशन है, कमांडिंग पोजीशन है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है कंपनी की तरफ से, विच मीन्स आपको एक हाई कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी है ही है, सीट की हाइट भी यूजुअल इस सेगमेंट की कार से ज़्यादा रखी गई है, तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड बोनट भी पूरा नज़र आता है। विजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, चाहे चला आप कंपैरेटिवली बजट वाइज थोड़ी छोटी गाड़ी ही चला रहे हो, बट स्टिल आपको एक SUV वाली फील ज़रूर मिल जाती है। हालांकि कंपनी इसे हैचबैक ही बोलती है, ये उनका बड़प्पन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फीचर्स। अर्गोनॉमिक्स का क्या, अर्गोनॉमिक वाइज देखो कुछ ज़्यादा फीचर्स तो है नहीं कि हम उसको यूज़ करें, लेकिन आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल सही जगह मिल जाते हैं, यूज़ करना ईजी है, टच स्क्रीन सही है, 10.1 इंच की एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर की जाती है। तो फीचर्स में कन्वीनियंस पूरी मिलेगी, कोई दिक्कत आपकी नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और दूसरा सबसे चीज़ मुझे लगती है इसमें पर्टिकुलरली कि जो स्क्रीन है वो ब्राइट काफ़ी है और इजी टू यूज़ है। बस इसकी ब्राइटनेस रात में थोड़ी ज़्यादा ही कम हो जाती है तो वो नाइट ड्राइव रिव्यू देखो। आई नो मैं बार बार उसमें बोल रहा हूँ, बट वो देखो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा दिन में ही गाड़ी चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं ना। तो अभी रात की बात करूँगा तो आप वो वीडियो नहीं देखोगे, और अगर अभी रात की बात ज़्यादा करूँगा तो वो वीडियो ये वाली भी लंबी हो जाएगी। तो आप रात वाली जो चीज़ें हैं वो वहाँ देख सकते हैं, लाइट थ्रो वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा आपको। फीचर्स वाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रांड को थोड़े से और फीचर्स देने चाहिए थे, इम्पॉर्टेंट थे। थोड़ी प्राइस अगर और बढ़ जाती तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। जैसे कि रियर कैमरा टॉप मॉडल में भी अवेलेबल नहीं है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर तक टॉप मॉडल में नहीं है, एलॉय व्हील्स भी नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, इतना हैंडल किया जाता है बिकॉज सेफ्टी नहीं उसमें कंसर्न होती, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ होती, सॉरी। तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए एटलीस्ट रियर कैमरा तो प्रोवाइड कर देते, कॉस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या आपको सब कुछ कस्टमाइजेशन पे ही लेके जाना पड़ता है। अब क्या है कि कस्टमाइजेशन पे आपको अच्छी चीज़ है कि एक आपको अवेलेबल ऑप्शंस बहुत मिल जाती है, लेकिन फिर टेक्निकली ये टॉप मॉडल नहीं, एक मिडल मॉडल बन जाता है। और मिडल मॉडल में आपको फिर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कराओगे, फिर उसकी ऑन रोड प्राइस बनेगी। तो वो कस्टमाइजेशन अगर डीलर से करवा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्सेस, MRP वाली प्राइस लगेंगे। बाहर से करवाओगे तो MRP भी नहीं होगी, फिर टैक्सेस भी कंपैरेटिवली कम होंगे, तो सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि एक ट्रू टॉप मॉडल होना चाहिए था जिसमें एटलीस्ट रियर कैमरा, डिफॉगर, बेटर हेडलाइट्स, ये सब होते तो अच्छा लगता। ठीक है, अलॉय व्हील्स नहीं दिए, कोई बात नहीं, आर्मरेस्ट नहीं दी, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है कि चलो हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं, बट सेफ्टी नहीं होनी चाहिए ना कॉम्प्रोमाइज़, वो गलत लगता है। अब बात करते हैं इसकी हैंडलिंग के बारे में। देखो, जो इसका स्टीयरिंग है
सही फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, किसी तरीके की ऑफ कोर्स वही दिक्कत वाली बात आती ही नहीं है। आपको किसी को ओवरटेक करना है, मैं 5th गियर पे ही मुझे गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई वाज ऑलरेडी ऑन 85, अब 96 और 100 पे पहुंच गया हूँ, और ऐसा नहीं लगता कि मेरे को 6th पे अभी शिफ्ट होना है। अगर 5 गियर भी होती तो चल जाना था, लेकिन ऑफ कोर्स माइलेज चाहिए तो मैं इसको 6th गियर में शिफ्ट करूँगा और रिफाइनमेंट भी बेटर पाऊँगा, माइलेज भी बेटर पाऊँगा। एंड अल्टीमेटली मुझे बस यही लगता है कि कंपैरेटिवली फीचर्स कम है इस सेगमेंट की और बाकी गाड़ियों के साथ अगर कंपेयर करें। टाटा पंच, काइगर, इवन बलिनो इस प्राइस में आपको मिल जाती है, हालांकि वो हैचबैक में आ जाती है, उसमें आपको माइलेज बेटर मिलती है, टर्बो चार्ज इंजन नहीं मिलता, बट अगेन फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वही होता है कि हर गाड़ी ना, ऐसे नहीं होता कि ये गाड़ी परफेक्ट है, ये गाड़ी इस बजट में बेस्ट है। बेस्ट उससे होती है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो बहुत मैटर करता है। तो आपको अगर एक इंजन टर्बोचार्ज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ग्रेट स्टेबिलिटी चाहिए तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। आपको एक बड़े सर्विस नेटवर्क वाली और साथ में माइलेज अच्छी देने वाली, गुड फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए तो बलिनो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए एक थोड़ी सी और अच्छी हैवी बिल्ड क्वालिटी, एक नाम, तो i20 एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है। टाटा के फ़ैन है तो एल्ट्रोज ले सकते हो, हालांकि मैं एल्ट्रोज का फ़ैन नहीं हूँ, टाटा का फ़ैन तो ज़रूर हूँ। और इसके अलावा आपके पास काइगर और मैग्नाइट की ऑप्शन होती है, वो अगर आपको ट्रू सब 4 मीटर एसयूवीज चाहिए तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। सबके अपने अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं। गाड़ी में कंफर्ट पूरा है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाती है, सिर्फ सीट जो है वो थोड़ी कम रहती है, बट सस्पेंशन वाइज कंफर्ट आपको पूरा मिलेगा, डोंट यू वरी। अब ओवरऑल वर्डिक्ट मुझे ऐसा लगता है, जिसको अपने पैसे बचाने और एक बड़ी गाड़ी की फील लेनी है, उसके लिए इसका नेचुरल एस्पिरेटेड बेस मॉडल बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। हाँ, ऑफ कोर्स आपको फीचर्स चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, प्रॉपर डिजाइनिंग चाहिए, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट्स चाहिए, तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड भी आपको ठीक ठाक सी नेचुरल सी पावर प्रोवाइड कर देता है। बट ऑफ कोर्स टर्बो चार्ज चलाने का एक फ़न अलग ही लेवल पर चला जाता है। 8 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर ये व्हीकल अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और सबसे चीज़ इसकी लगती है कि आपको थोड़ी सी एसयूवी लुक दे देती है। हालांकि कंपनी इसको हैचबैक ही बुला रही है, एक बड़ी हैचबैक का प्रॉपर डिज़ाइन विद गुड व्हील बेस एंड ऑफ कोर्स गुड इंटीरियर स्पेस एज वेल। अब इस तरह की सारी चीज़ें इसको एक कंप्लीट पैकेज तो बना देती हैं। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज है, बस हाँ डीलरशिप थोड़ी सी और होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द सिट्रॉन C3। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।